नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लास हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 23, 24, 25 अगस्त के आपके पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और उनके आधार पर हमने यहाँ पर देखा कि जीएसटी से संबंधित आपके कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो 30 और 31 अगस्त को जिन बच्चों का पेपर है तो उनके लिए ये जो क्लास है रामबाण सिद्ध होने वाली है। 2 से 3 नंबर आप जो है इस क्लास से पक्के करने वाले हैं। जीएसटी से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। वस्तु और सेवा कर, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, इसकी जो अवधारणा है वो किस देश से शुरू हुई थी? बताइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी की शुरुआत जो है, ये जो अवधारणा है, ये किस देश से शुरू हुई थी? कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ब्रिटेन से या फिर जर्मनी से? तो इसकी शुरुआत होती है बच्चों कनाडा से। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा की राजधानी क्या है? कैपिटल से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा और यहाँ की जो करेंसी है वो है कैनेडियन डॉलर। क्लियर है। अगर यहीं पर अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की जो राजधानी है वो क्या है? तो इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है भैया, वॉशिंगटन डीसी है। ब्रिटेन यानी कि यूके की राजधानी सबको पता है लंदन है। जर्मनी की राजधानी की बात करें तो बर्लिन है। ठीक है, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा वक्तव्य जो यहाँ पर दिया है वो सही नहीं है, ये आपको पहचानना है। पहला देखिएगा क्या लिखा है। जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाया जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह है। इस इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा लिखा है जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। तो ये गलत है। प्रत्यक्ष करों को ये समाप्त नहीं करेगा बल्कि अप्रत्यक्ष करों को ये जो है समाप्त करेगा। तो क्या सही नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। यह पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। बिल्कुल सही है। यह भारत में कर ढांचे को एकीकृत करेगा। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया? बताइएगा, कौन सा कर ऐसा है जो जीएसटी के द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो वो हो जाएगा आपका सेवा कर। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, सेवा कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? सभी को पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये आपका इंग्लिश में होता है और हिंदी में बात करें तो माल एवं सेवा कर यानी कि माल और सेवा कर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में जीएसटी कब से लागू किया गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी दोहरे मॉडल पर आधारित है जिसे निम्नलिखित राज्यों में से अपनाया गया है। बताइएगा, जिसे निम्नलिखित राज्यों में अपनाया गया है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। जीएसटी जो है वो दोहरे मॉडल पर आधारित है। ये किस देश से यहाँ पर लिया गया है, अवधारणा है? तो ये आपकी कनाडा से है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर गलत टाइप है। चलिए छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, पुलिस के एग्जाम में। तो जो जीएसटी मॉडल की संरचना है उनकी संख्या है 4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीजीएसटी की अधिकतम दर क्या है? बताइएगा, सीजीएसटी की अधिकतम दर क्या है? 28%, 12%, 18% या फिर 20%? तो यहाँ पर बात की जा रही है सीजीएसटी की। तो सीजीएसटी की जो अधिकतम दर है वो है 20%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। एस का मतलब क्या होता है? एसजीएसटी अगर लिखा है तो इसका मतलब है ये स्टेट है और यहाँ पर आगे लिखा है यूटीजीएसटी। ठीक है, यूटीजीएसटी।
तो ये क्या है, यूनियन टेरेटरी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर पूछा गया है कि SGST और UTGST के लिए लागू अधिकतम दर क्या है, तो ये भी कितनी है आपकी 20%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वस्तुओं और सेवाओं पर लागू GST दरें हैं। तो बताइएगा वस्तुओं और सेवाओं पर जो लागू GST दरें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हमें पता है ये है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, 0, 5, 12, 18 और 28%। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, किसी भी अंतर्राज्यीय खरीद पर लगाए जाने वाले कर क्या हैं। तो अंतर्राज्यीय खरीद पर लगाए जाने वाले जो कर हैं वो क्या हैं, तो ये हो जाएंगे आपके CGST और SGST। ठीक है भैया, CGST और SGST ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। SGST हम आपको बता चुके हैं, SGST क्या होता है भैया, स्टेट वाला, तो वही यहाँ पर पूछा गया है अंतर्राज्यीय खरीद पर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, IGST में आई का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि IGST का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IGST का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है भैया, क्या होता है यहाँ पर स्पेलिंग सही से लिख लीजिएगा, इंटीग्रेटेड 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 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आई का अर्थ पूछा गया है तो आई का मीन्स है यहाँ पर इंटीग्रेटेड, तो एकीकृत यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, GST बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो जो यहाँ पर संशोधन हुआ था, ठीक है, वो हुआ था 101वां संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 101 ये आपका संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी। तो भैया बताइएगा किस पर GST नहीं लगती है। कुकिंग गैस पर लगती है क्या, नहीं लगती है भैया। शराब पर लगती है भैया, नहीं लगती है। पेट्रोल पर लगती है, नहीं लगती है। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं किन किन चीज़ों पर यहाँ पर GST नहीं लगती है। जैसे कि कुकिंग गैस है, शराब है, पेट्रोल है, हवाई ईंधन है, प्राकृतिक गैस और डीजल को GST के अंदर कवर नहीं किया गया है। राज्य सरकार इन वस्तुओं पर अपनी इच्छा के अनुसार कर जो है वो लगा सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन कौन सी, कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, हवाई ईंधन, प्राकृतिक गैस और डीजल, इन पर जो है टैक्स नहीं है, GST नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य है। तो बताइएगा सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है देश में कर एकरूपता लाने के लिए, बिल्कुल सही है, कर एकरूपता के लिए इसको लागू किया गया है। दूसरा है सरकारी राजस्व में वृद्धि के लिए, ये भी सही है। अगला दिया है कि सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए, ये भी सही है, यानी कि उपरयुक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST परिषद की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो बहुत ही सिंपल है, निर्मला सीतारमण, ये सही कर लीजिएगा, सीतारमण। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, ये जो हैं GST परिषद की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जो कर देना, और इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, जैसे कि आपका मानवाधिकार का जहाँ जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको भी अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय